तो यार पिछली क्लास तक हमने लीनियर इनइक्वेशंस का जो मेजर पार्ट है ना वो कवर कर लिया। अभी तक हमने ये समझा कि लीनियर इनइक्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि उस इनइक्वेशन का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कब कब चेंज होगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार इस पूरे टॉपिक की। वो हमने कवर कर ली कि यार अगर किसी नेगेटिव या नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसकी इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है। ये सबसे काम की बात है। उसके बाद हमने जंप मेथड देखा। जंप मेथड में भी हमने देखा कि अगर कोई मेरे सामने इक्वेशन दे दे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी ग्रेटर देन लेस देन जीरो। मान लो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिख दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने तरीका सीख लिया। यार नंबर लाइन बना लो, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे वैसे कर दो, फिर हर पॉइंट पे जाके जंप मारो, फिर साइंस का गाना गा दो, प्लस माइनस। उसके बाद अगर प्लस ग्रेटर देन है तो मेरा काम की बात है प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें नाम सुना था यूनियन करके, मतलब इस केस में अगर मैंने आंसर लिखना होता या मेरा एक्स होगा ए बी, या फिर उसको हम कैपिटल यू से यूनियन लिखते हैं। अभी के लिए इसको या फिर पढ़ के ही सीख लो। जो सेट्स रिलेशन फंक्शन चैप्टर होगा ना उसमें हमें इस सिंबल की थोड़ी और समझ आएगी, पर अभी के लिए यूनियन का मतलब है हमारे लिए या फिर ए बी, या फिर मतलब क्लियर है कि ए और बी पे इस केस में ओपन ब्रैकेट्स की जगह क्लोज आएंगी क्योंकि इक्वल टू साइन भी गिवन है। तो ए बी यूनियन सी से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी हमेशा ही हमारे पास होती है ओपन ब्रैकेट्स। ये हमने अभी तक अकल बनाई थी कि अगर मेरे को कोई जंप मेथड से ऐसा कोई सम दे दे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस केस में यार क्या होगा कि मान लो जो हमने बिल्कुल लास्ट क्लास के एंड होते में पॉइंट सुना कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो x अपॉन एक्स माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो टू, तो उस केस में मैं बिल्कुल करेज नहीं जुटा पा रहा कि यार क्या ये x माइनस एट इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सेम रहेगा या लेस देन इक्वल टू में चेंज होगा। ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि यार x माइनस एट पॉजिटिव नेगेटिव इसका क्या हिसाब है। मतलब पक्का थोड़ी ना कि यार x फोर है, x तो निकालना है ना। तो इसका हमने एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट बनाया था कि यार हम शर्त लगा लेंगे, कंडीशन लगा लेंगे कि यार x जो है ना वो 8 से बड़ा है। मान लो इक्वल टू साइन लगाना है वो एक कंडीशन में लगाना होता है, या ग्रेटर देन या लेस देन में, वो आपकी मर्जी। तो मान लो मैं मान लिया कि x जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ये मैंने कंडीशन लगा ली अपने लिए। तो अब जो मेरा क्वेश्चन होगा वो हो गया था x अपॉन एक्स माइनस एट। अब मेरे को पता है कि यार अगर x 8 से हमेशा बड़ा है तो x माइनस एट हमेशा ही पॉजिटिव कोई नंबर होगा। तो मैंने कहा यार अब ये सिंपली जाके मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस एट। उसके बाद ये सॉल्व करना हमें आता है तो मैं आगे करूंगा भी नहीं, बिकॉज अब हमें इतनी समझ है कि ये सिंपल सी इनइक्वेशन तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो अब जो इसके आगे सुनने वाले पॉइंट्स है ना वो बहुत ही अकल के हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे सामने सवाल होता x अपॉन, क्लियर है कि मान लो ये क्वेश्चन मेरे सामने दिया जाता x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इस क्वेश्चन में भी मुझे सिंपली एक जगह पे चलो दोनों एग्जांपल से इकट्ठे देखते हैं। x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर है एक क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो ये जीरो दिया हुआ है, और एक जगह पे मेरे सामने क्वेश्चन है वो है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ये दो सवाल है मेरे सामने। अब मैंने बेसिकली जब इनको सॉल्व करना है तो मेरे दिमाग में आएगा कि यार एक्स स्क्वायर माइनस फोर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, वो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होता, वो जीरो होता, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक बच्चा इसको भी ऐसे ही कर देता, कहता है एक्स माइनस फोर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया जीरो के साथ, वो भी जीरो हो गया। तो हमें दिखता है कि ये करना इस क्वेश्चन में कंप्लीटली रॉन्ग है और इस क्वेश्चन में राइट है। मतलब क्लियर है कि अभी हम शायद अपने वीडियो देखते टाइम गर्दन हिला दें कि हाँ मुझे समझ में आता है,
पर इसका जो रीजन है वो ध्यान से सुनना। क्या मुझे गारंटी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जीरो के साथ और इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया? तो आंसर इज नो, मुझे कोई गारंटी नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए मेरा काम क्या है कि मैं पहले कोई ऐसी शर्त लगाऊं कि यार जो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो अब मैं कहूं कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर पॉजिटिव होना है, मतलब क्लियर है कि मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पॉजिटिव होना है, तो मैं कहूंगा कि जो एक्स स्क्वायर है माइनस 4 ये पॉजिटिव हो, तो एक्स स्क्वायर जो हो वो मेरा 4 से बड़ा हो हमेशा। तो 4 से बड़ा होने के लिए वो 2 से हमेशा बड़ा हो। इसका जो आगे का भी और सेंस है वो हम जो अगला नाम सुनेंगे उससे और क्लियर होगा। बट क्लियर है कि अभी हमारे को ये समझ आनी चाहिए कि जो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं उधर जाके सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पास कोई गारंटी नहीं है कि यार ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए ये हमेशा गलत है। इसके लिए कंडीशंस डिफाइन करनी है, बताना है कि भाई ये पॉजिटिव है, इसलिए मैं जाके वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। या फिर उल्टा कर दो कि यार मुझे पता है ये चीज नेगेटिव है, इसलिए मैं जाके उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इनइक्वालिटी चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये चीज बहुत काम की है। इस केस में ये सही इसलिए था कि यार एक्स स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ये तो मतलब क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है, हमने 10th क्लास में तक सीखा होगा कि किसी भी नेगेटिव चीज का भी स्क्वायर कर दो, बड़ी से बड़ी नेगेटिव चीज का स्क्वायर कर दो, वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो उसमें कोई पॉजिटिव नंबर 4 में ऐड कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स पॉजिटिव आ गया, तो मेरा आंसर हो जाता 0 से इन्फिनिटी। जीरो पे क्लियर है, यहाँ पे इक्वल टू साइन था तो क्लोज ब्रैकेट होती, इन्फिनिटी पे ओपन। ये सही था, ये गलत था। अब जो आगे हम क्लास में आगे जाते एक नाम पढ़ेंगे, उससे इसकी क्लियरिटी और होगी, तो मैं इस सवाल पे वापस आऊंगा। अभी तक हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये हम सवाल ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। अब एक अकल की बात सीखी हमने कि यार हमने मल्टीप्लाई डिवाइड तभी करना है जब हमें पता है कि वो चीज पॉजिटिव या नेगेटिव है विद श्योरिटी। ऐसा नहीं कि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि हाँ यार एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 छोटा ही तो नंबर होगा तो हमेशा पॉजिटिव। तो यार ऐसे कहानियां नहीं बनानी अपने मन में, कंप्लीट श्योरिटी से ही कोई चीज करनी है इन इक्वेशंस में। अब मान लो ऐसे ही हमारे सामने एक सवाल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, मतलब क्लियर है, ये मेरे सामने सवाल हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, या चलो एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में समझ आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इधर जाके मैं डिवाइड कर सकता हूँ, पर एक्स प्लस 4 जाके उधर डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता है एक्स प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 मुझे हमेशा पता है कि ये पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं करूंगा और इसको मैं वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट जो डिवाइड कर दूंगा और इनइक्वालिटी साइन मेरा चेंज नहीं होगा। तो क्लियरली इसको मैं कर सकता था एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो, ये सही होता। जो गलत करता वो कहता कि यार एक्स प्लस 4 को उधर जाके डिवाइड कर दो और एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये रॉन्ग हो जाता इस केस में। मतलब इन इक्वेशन में वैसे ये चीज सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो, मतलब किसी चीज का स्क्वायर प्लस कोई पॉजिटिव चीज वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, पर इस इन इक्वेशन का वो जवाब ना देता मुझे। तो ये भी काम की बात है, ये सब चीजें यार क्वेश्चंस में जब हम दिखेंगे ना, अभी चाहे बहुत छोटी छोटी लग रही हो ये बातें, पर क्वेश्चंस में हम यही बातों पे गलती कर रहे होते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जो एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत इजीली स्कूल के पेपर में तो फेस करेंगे ही करेंगे, और हमें इनको सॉल्व करने से स्कूल के पेपर के लिए सिर्फ मत सीखना, इसका एक सेंस सीखना कि ऐसा क्यों। मान लो अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन दे दे, बहुत टिपिकल टाइप है ये क्वेश्चंस की इन इक्वेशंस में। मान लो मेरे सामने क्वेश्चन हो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन, मान लो ये हमारे को चलो लेस देन जीरो दिया होता, लेस देन जीरो ये मेरे से सवाल होता। तो अब एक बच्चा जिसको अभी तक की सिर्फ बात पता हो
वो कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं x-3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करूं या x-4 को मल्टीप्लाई करूं, और किस श्योरिटी पे करूं कि ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो अपने मन में कहानी बनाता है कि यार x मान लो 2 3 से बड़ा हो, 2 और 3 के बीच में हो, या मैं शर्त लगा लूं कि x 3 से बड़ा ही होगा तो 4 से बड़ा ही होगा। तो वो ऐसी चीजें सोचता है। पर इस क्वेश्चन में अगर कोई बहुत सिंपल सी बात सोचे कि यार अगर मैं इस पूरे इन इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब क्लियर है, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4, अगर कोई सोचे कि यार मैं इस चीज को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x-3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी कर देता हूँ नीचे भी कर देता हूँ, तो इन इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रही। अगर ये चीज लेस देन जीरो है तो ये भी लेस देन जीरो ही रही, क्योंकि x-3 ऊपर भी किया तो नीचे भी किया, कट के वो दोनों वन ही कर देंगे फिर से। तो मेरे को ये दिखा कि यार ये x-3 इंटू x-3, ये तो x-3 का स्क्वायर बन गया। और सिमिलरली अगर x-4 भी कर दूं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो मेरी चीज बन जाएगी x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x क्लियर है 4। और नीचे जो डिनोमिनेटर बनता है वो क्लियर है, x-3 इंटू x-3 हो जाता है x-3 का स्क्वायर, और ऐसे ही x-4 इंटू x-4 हो जाता है वो x-4 का स्क्वायर। ये लेस देन जीरो हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ही समझो कि सेम चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन को फर्क नहीं पड़ता। याद है हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था 8th क्लास में, जिसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नाम की कोई चीज पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है 2/5 तो उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 4/10 बन जाता है, जो कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हम कह देते हैं। तो कंप्लीटली वही सेंस मैंने यूज की, x-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे ही x-4 से ये चीज बन गई। अब मुझे क्लियर है कि यार किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो किसी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर इनटू किसी और नंबर का स्क्वायर एक और पॉजिटिव नंबर, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एक और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नीचे बन गया, बात खत्म, उसको मैं जाके उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। तो क्लियर है, ये दोनों अगर उधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वो जीरो ही बन जाता। तो मेरा जो क्वेश्चन जो इस फॉर्म का था वो कन्वर्ट हो जाता है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 लेस देन जीरो, जो कि क्लियर है, सिंपल सा जंप मेथड का सवाल है। उसमें एक बच्चा क्या करता है, वो झट से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देता है इन सबको जीरो करके, जो कि ओरली बन जा रहे थे इस केस में। जरूरी नहीं है ये हमेशा टर्म्स ऐसी ही हो, x-1x, हो सकता है ये टर्म्स 2x-1 टाइप की कभी बनती हो, तो उस केस में इसको जीरो करना है, 2x-1 इक्वल जीरो, उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1/2। क्लियर है कि इसको हमने जीरो करके निकाला। कई बार बच्चा एक गलत सेंस ले जाता है, वो कहता है कि जो चीज माइनस कांस्टेंट हो रही है उसका ही मार्क करना है, और वो 2x-1 में भी 1 मार्क करता है। नहीं, इस नंबर को अलग अलग पॉलिनोमियल को जीरो प्रूफ किया, जो x की वैल्यू आई उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। तो क्लियर है, x-1 को जीरो रखा 1, ऐसे ही इस केस में 2, इस केस में 3, इस केस में 4, और क्लियर है, फिर मैंने सिंपल सा जंप मेथड अप्लाई किया, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेस देन जीरो वाली बात कर रहे थे, इक्वल टू साइन नहीं है, तो मेरा जो आंसर बनता वो बनता ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो वो हो जाता 1 से 2 ओपन ब्रैकेट्स क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, यूनियन, अब बहुत काम की बात सुनना, 3 से 4। मान लो अगर मैंने कहीं पे यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिया होता, तो एक बच्चा यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट्स लगाता, क्योंकि 1 और 2 पे ये चीज जीरो हो रही है जो कि मैंने इंक्लूड करनी है, पर वो 3 और 4 पे भी लगा देता, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा असली क्वेश्चन तो ये था। और अगर x3 या 4 होगा तो क्लियर है 3-3 नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जा रहा है, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट डिफाइंड हो जाती। मतलब क्लियर है, हमने फ्रैक्शन चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि
अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो मेरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चाहे इक्वल टू साइन हो भी, तो भी जो नीचे वाली टर्म्स पे 0 बन जाता है, वहां पे हमेशा हमने ओपन ब्रैकेट्स ही लगानी है। तो ये बहुत काम की बात है, आगे क्वेश्चंस में हम फेस भी करेंगे, पर ये चीज को भूलना मत कि जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है मैंने उस पे वैल्यू डाल के देखनी है एक बार, क्या मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पा रही है। तो ये बहुत काम की बात है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स थे। मतलब क्लियर है कि x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 हो सकता है ऐसा ही कोई पॉलिनोमियल में बना दूं नीचे x-1। मतलब यार एग्जामिनर का काम है कि मेरे को मेरी बताई हुई बात पे तंग करना, उसके पास ज्यादा बातें हैं नहीं, तो वो कर सकते हैं कि x-1 इंटू x-2, और वो नीचे लिख देता मान लो x² प्लस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन 0। तो अब एक बच्चा इस क्वेश्चन को देख के ना पैनिक होता है, क्योंकि उसने कभी ये लैंग्वेज सुनी नहीं कि नीचे x² प्लस 2x प्लस 1। तो वो कहता है यार ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। तो यार एक्चुअली जो 11th क्लास का क्वेश्चन है ना, बार बार बता रहा हूँ कि वो 11th क्लास की अकल से गलत हो, इट्स वेरी रेयर। अगर 11th क्लास का क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो वो मोस्टली हमारी 10th क्लास की या पुराने पापों के कारण गलत हो रहा है कि हमने पहली पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं किया। तो कोई अगर बच्चा ध्यान से देखे तो x² प्लस 1 प्लस 2x क्या लिखा हुआ है एक तरह से a² प्लस b²। अगर मैं 1 को 1² पढ़ लूँ तो ये लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर है, इंटू 1 भी लिख लो। तो ये क्या बन गया x-1 इंटू x-2 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या हो जाता है x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब क्लियर है ये चीज पॉजिटिव है, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हुई। क्लियर है, सिंपल बन गया क्वेश्चन बिल्कुल जब मेथड का x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। ऐसे प्ले करते हैं एग्जामिनर हमारे साथ। मतलब क्लियरली सिंपल कुछ फॉर्म्स होती हैं क्वेश्चंस की, बस उसको दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। क्लियर है, अब मैं और गंदा स्क्वायर कंप्लीट करा देता, मान लो मैं यहाँ से किसी बच्चे से स्क्वायर कंप्लीट करा देता, तो वो मैं उसको x+1 का होल स्क्वायर बनाता ना, पर मैं उसको कहता कि किसी चीज के स्क्वायर के साथ बना दो। तो वैसे भी हम क्वेश्चंस धीरे धीरे क्लासेस में फेस करेंगे, पर अभी तक के लिए हम इन पॉइंट्स को डाइजेस्ट करें वही बहुत है। तो अभी तक जो हमने सीखा दैट इज कि जंप मेथड क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाए तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे कोई मेरे पास एक ही पॉलिनोमियल आ जाए जो मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसकी मैं शर्त लगा लूंगा कि यार एक्स को 8 से बड़ा कर दो, जैसे हमने यहाँ पे बात सुनी। या एक्स को, मतलब क्लियर है, अगर यहाँ पे x-9 होता तो 9 से बड़ा ले लो या 9 से छोटा ले लो, फिर उसके बिहेवियर के साथ खेलता। तो ये बहुत ही अकल के पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन कर करके हमारे क्लियर होंगे। अब जो बात सुनेंगे ना, नया पॉइंट, बहुत अकल का पॉइंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। दैट इज मॉड्यूलस। ये पॉइंट सुन अभी रहे हैं, बट ये अगर समझ नहीं आया तो ये पूरी 11th क्लास में तंग करेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। मॉड्यूलस पॉइंट, हो सकता है ये पॉइंट हमने 10th क्लास में कभी सुना हो, नहीं भी सुना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सुन लेंगे। मॉड्यूलस एक्चुअली मतलब, मान लो अगर कोई नंबर है सिंपल सा x, अगर मैंने बोलना हो ना x का मॉड्यूलस निकाल दो, तो मैं उसको लिखता हूं दो डंडियों के बीच में। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, या शॉर्ट में बोल देते हैं मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक्चुअली मॉड ऑफ x करता क्या है कि ये किसी भी नंबर का हमें मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड, या अभी ये समझो कि ये किसी भी नंबर का हमें पॉजिटिव जवाब दे देता है। इसमें चाहे पॉजिटिव चीज डालो चाहे नेगेटिव चीज डालो, ये उसकी पॉजिटिव चीज बाहर निकाल देता है। मतलब क्लियर है, अगर कोई मुझे कहे कि मॉड ऑफ -7, तो वो क्या हो जाता है 7। कोई अगर मुझे बोले मॉड ऑफ -8, तो वो हो जाता है 8। और मॉड ऑफ 8, वो तो है ही पॉजिटिव, तो वो 8 ही रहेगा। मतलब क्लियर है, अगर मॉड ऑफ एक्स को ऐसे समझो कि एक ऐसी मशीन है कि इसमें जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, ये बाहर पॉजिटिव करके फेंकता है। तो एक्चुअली ये सेंस है मॉड एक्स का। अब इससे एक काम की बात जो हमें समझ में आती है वो है कि मॉड ऑफ ए, अगर कोई नंबर ए है
ए कोई भी रियल नंबर है, इंटीजर जरूरी नहीं है, कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब -7/3 अगर हो, उसका मॉड होता है 7/3। तो ये रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो अगर कोई रियल नंबर ए है, उसका मॉड बराबर हो जाता है मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ ए। ये बराबर होते हैं दोनों। ये हमें समझ में आता है, -8 का भी मॉड 8 है और 8 का भी मॉड 8 है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब मॉड्यूलस नाम सुन ही रहे हैं, तो एक जो 10th क्लास तक हमने एक वहम बनाया हुआ है अपने मन में, उसको भी क्लियर कर लें। हो सकता है इस टॉपिक में अभी इसका यूज ना आए, पर अगले टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे 11th क्लास में, उसमें इसका बहुत काम आएगा। तो अभी मॉड्यूलस नाम सुन रहे हैं, तो उसको भी साथ ही सुन लो। मान लो 10th क्लास में जब मेरा आंसर आ जाता था, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके एक चैप्टर होता, अगर हम उसमें सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता था x=√4, तो हम लिखते थे x +-2। और अगर मेरा आंसर आ जाता था x² = 4, तो भी हम इसका आंसर लिख देते x +-2। तो अब से हमें ये क्लियर है कि ये गलत है, ये सही है। इसका बिल्कुल सेंस समझना कि 10th क्लास में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने एक पहले चैप्टर पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने एक बात सीखी थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, मतलब क्लियर है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसकी डिग्री अगर n होती है, तो हम कहते हैं उसके मैक्सिमम रूट्स, मतलब मैक्सिमम जो जवाब है वो n ही आ सकते हैं। तो क्लियर है, अगर कोई पॉलिनोमियल ही है एक तरह से ये x =√4, तो x की इसमें डिग्री क्या है, 1। तो इसके कितने आंसर आ सकते हैं, एक। तो मैं इसको +-2 लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम जवाब एक ही आएगा। पर x²= 4, इस केस में x की डिग्री क्या है, 2। x² की डिग्री क्या है, 2। तो इसके जवाब आएंगे 2, जो कि +-2 हो जाते हैं इस केस में। तो एक्चुअली एक बच्चा इसमें सोचता है कि यार इसमें मैंने यही तो किया कि यहाँ पे x² था, तो इसको उधर जाके रूट ही तो बनाया, तो मेरा +-2 आंसर आएगा, तो ये भी तो +-2। वो एक बात भूल जाता है कि ये पॉलिनोमियल मुझे गिवन था x²= 4, वो मुझे गिवन है x =√4। तो अगर कोई मुझे सिंपली बोले कि x =√4, तो उसका आंसर होगा +2। +2। स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आती। कभी भी नेगेटिव चीज क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर कोई मेरे पास आंसर होता है ना x =√a², तो उसका जवाब होता है मॉड ऑफ ए, जो कि अभी हमने नाम सुना मॉडुलस। तो अगर x होता है √a², तो उसका जवाब आता है मॉड ए। ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना इस चीज की। 10th क्लास तक कभी हमें चीज समझ नहीं आती और इग्नोर हो जाती है, क्योंकि हम बहुत कम टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं। 11th क्लास में हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में इस जो पॉइंट बता रहा हूँ, इसकी इतनी सेंस है ना कि हम देख के हैरान होंगे कि यार लोग कैसे फंस रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं चलता। तो इस चीज को बिल्कुल समझ के रखना कि x अगर √a² है, तो उसका आंसर मॉड ए होता है। स्क्वायर रूट के बाहर इस रीजन से कभी नेगेटिव चीज नहीं आती। तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर होता सिर्फ 2। इस केस में +-2 सही है, क्योंकि x² = 4 है। तो x² में x की जगह 2 डाल दो, तो 2² भी 4 होता है, -2² भी 4 होता है। पर √4 सिर्फ 2 होता है, √4 कभी भी -2 नहीं होता। तो इस चीज का सेंस बना के रखना कि x अगर √a² है, तो उसका आंसर मॉड ए होता है। ये बहुत काम की बात है, इसको अपनी कॉपी में किसी इंपॉर्टेंट नोट बना के रख लो, रेड पेन से लिख लो, जैसे मर्जी, पर इसको कहीं पे बना लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। अब इससे हमने एक चीज सीखी कि मॉड एक्स क्या होता है, कि मॉड एक्स एक ऐसी मशीन है जिसमें एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, वो उसको पॉजिटिव करके बाहर फेंक देता है। अब इसको इन इक्वेशंस में जो रोल है वो समझते हैं। मान लो कोई मुझे इन इक्वेशन दे दे कि जो मॉड एक्स है वो 2 से बड़ा है, और जो मॉड एक्स है वो 2 से
छोटा है। तो अगर मैं बिल्कुल कॉमन सेंस है, कोई मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, अगर बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचूं कि यार मॉड ऑफ एक्स किसी चीज का पॉजिटिव वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी तो मुझे नंबर लाइन पे बना के दिखता है। मतलब अगर मैं सिंपली नंबर लाइन बना लूं, यहाँ पे क्लियर है कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं सिंपली, तो मुझे दिखता है कि यार या 0 है, ये मान लो मेरा 2 है, ये मान लो मेरा -2 है, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, और ये यहाँ पे इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं सिंपली नंबर लाइन को ही ऑब्जर्व करूं, ये ग्रीन मार्कर है और ये मेरा मान लो, इस केस में मान लेते हैं हम पर्पल मार्कर से ही करेंगे। तो मॉड एक्स अगर मैं मान लूं तो मेरा 2 से छोटा है, तो अगर मैं नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करूं कि यार ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखूं तो वो 2 से छोटी आए, तो मुझे बिना कोई हाई फाई स्केल लगाए ये दिखता है कि वो नंबर -2 से 2 के बीच में ही तो होंगे, जिनकी पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो 2 से छोटी आ जाएगी। मतलब क्लियर है, -2 के बिल्कुल राइट साइड पे देखो यहाँ पे कहीं नंबर, तो वो कैसा होगा, -1.9 समथिंग। -1.9 समथिंग का अगर मैं मॉड करूं तो वो क्या आएगा, 1.9। और वो तो क्लियर है 2 से छोटा ही होता है। और ऐसे ही 2 के लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे कहीं नंबर कैसा होगा, 1.9। इसका मॉड भी करो तो ये भी 1.9 ही होगा, जो कि 2 से छोटा। तो मुझे बिना कोई स्किल लगाए समझ में आता है कि मेरा आंसर इस केस में हो जाता। मतलब क्लियर है, अगर इक्वल टू साइन लगाता तो डार्क कर देता, मैंने नहीं लगाया तो मैंने यहाँ पे सिंपली गोल सर्कल्स लगाए एम्प्टी, और -2 से 2 के बीच। अब एक बात सोचो, इस क्वेश्चन में देखें कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो 2 से बड़ा हो, तो उस केस में मुझे समझ में आता है कि मॉड एक्स अगर मेरा 2 से बड़ा है तो वो नंबर या तो 2 से बड़ा होगा, मतलब क्लियर है, या वो नंबर 2 से बड़ा होगा, नंबर लाइन के इधर होगा, या वो नंबर -2 से छोटा होगा। मतलब क्लियर है, -2 से छोटा अगर कोई मैं नंबर सोचूं, -2.1, उसका मॉड्यूलस करूं तो क्लियर है, -2.1 को पॉजिटिव कर दूं तो वो हो जाएगा 2.1, वो तो 2 से बड़ा होता है। तो वो क्लियर है कि ऐसे होंगे। ये चीज बिल्कुल मैंने कहां से बनाई, अपनी कॉमन सेंस से। कोई हाई फाई स्केल नहीं लगाया, सिर्फ नंबर लाइन को ऑब्जर्व किया कि अच्छा यार मेरा मॉड एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में। ये मैंने कहां से देखा, नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो इस चीज से मैंने एक जर्नल फॉर्मूला बना लिया। अगर मेरा मॉड एक्स, इसको भी बिल्कुल स्टार मार्क के अपनी कॉपी पे लिख लो, अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, इक्वल टू साइन अगर कहीं पे भी लिया होगा तो वो दोनों इनइक्वालिटीज में आ जाएगा। मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो जो मेरा एक्स है ना, वो लाई करता है -a से a के बीच में। और अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन a है तो जो मेरा x लाई करता है वो या तो -a से भी छोटा होगा, या फिर जो मेरा x होगा वो a से बड़ा होगा। अगर इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख दूं, नंबर लाइन में हमने देख लिया इसका सोल्यूशन, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो x जो होगा, क्लियर है, हमने पिछली क्लास में बिलोंग्स टू सिंबल सुना था, बिलोंग्स टू -a से a। ओपन ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने इक्वल टू साइन यूज नहीं किया। -a से a, अगर इक्वल टू साइन यूज कर दूंगा तो क्लोज ब्रैकेट्स। और अगर इस केस में इंटरवल के आंसर बनाऊं तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से a यूनियन a से इंफिनिटी। क्लियर है कि ये इसका सिंपल सा जवाब बनता है। ये मॉडुलस नाम पूरी इनइक्वालिटीज में तो काम का है ही है, पर जो हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक्स है ना, जो होंगे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या हम आगे एपीजीपी करेंगे,
उसमें भी बहुत काम आएगा। तो एक्चुअली ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत काम आएगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अपनी जड़ में बना के रखना कि यार, और जो ये बात बताई है ये बिल्कुल समझ के रखना। तो अब तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये एक्चुअली मेजर पार्ट है लीनियर इनइक्वालिटी का। तो एंड दिस लेक्चर इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो लीनियर इनइक्वालिटी का होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में बना के रख लो। और अब जो हम कुछ इस टॉपिक में जो हमारे अकल के पॉइंट्स है ना, एक्चुअली जो थ्योरी है वो यहाँ तक थी, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस की। जो अब थोड़े थोड़े हल्के से पॉइंट्स है ना, जो हमारे दिमाग की विंडोज है, वो खुलेंगी थ्रू क्वेश्चंस। तो अब इस क्लास में आगे हमारे सामने सीधा सीधा क्वेश्चंस आएंगे। अब हम उन क्वेश्चंस को बिल्कुल देखेंगे और ट्राई करना कि यार वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चंस खुद से करो, फिर देखो कि यार हम कहाँ अड़े, फिर उसके सोल्यूशन पे जाना। बिकॉज अगर मैं सीधा सीधा सोल्यूशन देखोगे तो यार एक्चुअली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि वाह हमें सब आता है, खुद क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और उसका एंड तक जवाब बनाओ और क्वेश्चन को खुद से बोलो, फिर सोल्यूशन देखो। देखो कि बिल्कुल मैच हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो सुनो ऐसा क्या बात था जो आप अपने आप से नहीं बोल पाए। अब इसके डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस देखो। ये अब जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल वार्म अप के लिए क्वेश्चन है, ये खुद से हो जाना चाहिए। ट्राई करो खुद। यार ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई बच्चा एक्चुअली सोचे तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। शायद सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी देखा हुआ था, तो ये सिर्फ वार्म अप के लिए है। क्लियरली है कि ये यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो ये इधर जाके सीधा मल्टीप्लाई हो सकता है और लीनियर इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही 5 पॉजिटिव है तो ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है और लीनियर इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 ये 9 हो गया। ये 9 इंटू एक्स माइनस 2, लीनियर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। 5 इंटू 5 25 इंटू 2 माइनस एक्स। अब क्लियर है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 18 लेस देन 25 इंटू 2, ये हो जाएगा 50। और ये क्लियर है कि 25 माइनस 25x हो गया। अब क्लियर है कि इस माइनस 25x को उधर ले जाते तो ये प्लस 25x प्लस 9x, तो ये हो जाता है 25x प्लस 9x लेस देन इक्वल टू 50। माइनस 18 यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये तो था 68, सॉरी 68 है, 68। और ये 25x प्लस 9x ये हो जाता है 34x लेस देन इक्वल टू 68। 34 पॉजिटिव चीज वहां पर जाके सीधा डिवाइड होती तो कोई हमारा चेंज ना आता, ये हो जाता x लेस देन इक्वल टू 68/34 जो कि क्लियरली 2 हो जाता। तो x मेरा लेस देन 2 आ गया। x लेस देन 2 आ गया, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, x 2 से लेस है तो माइनस इन्फिनिटी 2, लेस देन इक्वल टू साइन है तो 2 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट्स, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमारा खुद से होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत काम का है। इसमें एक्चुअली नंबर लाइन का जो हमने पहले दिन एक कंसेप्ट सुना था ना, कॉमन रीजन वाला, उसका रोल आएगा। तो ट्राई करना उस रोल को खुद देख पाओ और जो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू की कहानी है उसको सही बना पाओ। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और कोशिश करो कि खुद से हो पाए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली उसने मेरे को दो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी थी। एक दे रखी थी कि मॉड एक्स माइनस 1 मेरा है लेस देन इक्वल टू 5। एक दे रखी थी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 है। तो जो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, इसका जवाब मैं ओरली बना सकता हूँ क्योंकि क्लियर है कि ये इसका मैंने फॉर्मूला किया हुआ है। तो मैंने कहा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मेरे को सवाल का आंसर देखते ही पता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, क्लोज ब्रैकेट आएगी -2 पे क्योंकि इक्वल टू साइन है, या फिर यूनियन, मतलब यूनियन को ही मैं या फिर बोल रहा हूँ इस केस में, या फिर 2 से इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज ब्रैकेट अगेन और इन्फिनिटी। ठीक है। अब मान लो मैं ये वाली लीनियर इनक्वालिटी देखता कि मॉड x माइनस 1 जो है
वो मेरे को इस केस में दे रखा है लेस देन इक्वल टू 5। तो मेरे को क्लियर है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो तो जो मेरा एक्स होता है वो माइनस ए से ए के बीच में होता है। तो इस केस में क्लियर है, जो एक्स है उसको एक्स माइनस वन पढ़ लेते। तो इस केस में जो एक्स माइनस वन होता, मतलब क्लियर है, इस चीज को अगर ध्यान से पढ़ पाओ तो मैंने देखा था कि अगर मॉड एक्स मेरा लेस देन ए हो तो मेरा जो एक्स होता है वो माइनस ए से ए के बीच में होता है। इस केस में एक्स माइनस वन था, तो एक्स माइनस वन जो होगा वो इस केस में लेस देन इक्वल टू साइन भी था क्योंकि गिवन था हमें इनइक्वालिटी में, वो माइनस फाइव से फाइव के बीच था। अब क्लियर है कि ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज को यहाँ अलग अलग करके साइन कर लेते, पर अब हम इतना काम कर चुके हैं तो हम इस चीज पे पकड़ होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस से होना चाहिए कि माइनस वन अब इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, क्योंकि मैं दो लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्लियर है, वो माइनस वन इधर भी फेंकता इधर भी फेंकता, प्लस वन हो जाता, तो वो यहाँ पे फाइव प्लस वन सिक्स बनता, और इधर प्लस वन करता तो माइनस फाइव प्लस वन वो माइनस फोर हो जाता। तो इस केस में ये बन जाता मेरा जवाब कि x जो है वो माइनस फोर से सिक्स है। अब एक बच्चा यहां तक तो सॉल्व कर लेता है और वो इसके बाद जवाब बनाने में झिझकता है कि इसके बाद जवाब कैसे बनेगा। तो उसको समझ में आना चाहिए था कि हमने नंबर लाइन पे एक कॉमन रीजन की बात की थी। तो उसको क्या करना चाहिए था, वो क्लियरली एक नंबर लाइन बना लेता अपनी कॉपी पे। नंबर लाइन बना के उसको क्या बोलना चाहिए था कि इसमें पॉइंट्स मेरे को कौन से काम के हैं, माइनस टू प्लस टू, उसके बाद उसके काम का पॉइंट है एक माइनस फोर जो मान लो यहाँ पे है, और एक पॉइंट है उसके काम का सिक्स जो कि मान लो यहाँ पे सेंटर में कहीं जीरो है। तो अगर मैं इसके आंसर, ये वाला जो आंसर है इसको ग्रीन पेन से लिख दूं, तो ये माइनस फोर से सिक्स, ये तो कहीं यहाँ की जवाब दे रहा है, और क्लियर है कि इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। अब मैं अगर इस जवाब को, जो क्लियर है कि हमारा इस केस में ये जवाब है, इसको अगर मैं ब्लू पेन से ही लिख दूं नंबर लाइन पे, तो ये माइनस इन्फिनिटी से टू, मतलब माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी, तो वो यहाँ से आगे जा रहा है और जो यहाँ से आगे जा रहा है। तो अब मैंने ढूंढना था कॉमन रीजन, तो वो क्लियर है कि वो ये चीज बन जाती। अब मैं इसको लिखता इंटरवल की फॉर्म में यूनियन के थ्रू या फिर के थ्रू, कि मेरा जो एक्स होगा वो होगा, बिल्कुल क्लियर है कि हम यहां से रीड करते हैं, इस डायरेक्शन में रीड करते हैं आंसर को, यहां होगा माइनस फोर से माइनस टू, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएगी, क्योंकि क्लियर है कि ये आंसर ये भी इंक्लूडेड था ये भी इंक्लूडेड था, ये मेरे को इनसे पता लगा जो मैंने डार्क सर्कल्स लगाए। यूनियन या फिर, मतलब क्लियर है, यूनियन की यूनियन सिंबल डाल रहा हूं और बोल रहा हूं या फिर, या मेरा एक्स यहां हो जाए या फिर टू से सिक्स हो जाए। क्लियर है, क्लोज ब्रैकेट्स टू से सिक्स। ये इस क्वेश्चन का राइट जवाब था। जिसने ये बनाया बहुत सही, जिसने नहीं बनाया वो देखो, आई एम श्योर कि ये वाला पार्ट हर बच्चे का हो गया होगा। ये वाले पार्ट में भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसको होता है कि मैंने हमेशा मॉड एक्स की कहानी सुनी है, मॉड एक्स लेस देन फाइव तो एक्स माइनस फाइव से फाइव, पर वो इस केस में ये पढ़ता कि यार मॉड एक्स की जगह उसने मॉड एक्स माइनस वन ही तो लिखा, तो वो एक्स माइनस वन माइनस फाइव से फाइव हो जाएगा। उसके बाद तो मुझे सॉल्व करनी आती है। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो ऐसे सॉल्व कर ले कि मैं एक्स माइनस वन लेस देन माइनस फाइव सॉल्व करूंगा, तो उस केस में माइनस वन इधर ले जाता तो सिक्स से आ जाता। फिर वो अगर क्लियर है कि यहाँ पे सॉल्व करता, यहाँ पे लेस देन आना था साइन ऐसे, तो जो मेरा x होता वो लेस देन सिक्स आ जाता, और जो इस केस में इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व कर देता, x माइनस वन ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो उस केस में उसका x जो होता वो माइनस फोर से बड़ा ऐसे आ जाता। तो वो ऐसे भी अगर किसी ने सॉल्व किया तो वो गलत नहीं है, अगर उसने इस दो इनइक्वालिटी के कॉम्बिनेशन को एक एक में तोड़ लिया तो वो भी सही है। काम की बात है कि मेरा एंड तक जवाब सही बने।
इस क्वेश्चन का जो अकेला सेंस था वो इस नंबर लाइन के फॉर्मेट को समझना था कि हम कॉमन रीजन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत काम का है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, पर इसका जो सेंस है ना वो यहाँ से पकड़ना कि इसमें दो तरह से कहानी बनानी है, मॉड की भी और जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की हमने बात की वहां से भी। तो ये क्वेश्चन भी खुद ट्राई करो, अपने आप से होता है। देखो इस क्वेश्चन में जो दो कहानी बनानी थी वो ये बात थी कि मैंने इस मॉड ऑफ x-3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्लियर है, मुझे डिनोमिनेटर में सॉल्व करना ही नहीं आ रहा। तो मैं ये तो बात सीख पा रहा हूँ कि इस 2 को मैं ऊपर ले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मैं यहाँ तक तो बना पा रहा हूँ बात कि 2 पॉजिटिव है, अगर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 1। पर मैं इसके आगे कहानी नहीं बना पा रहा क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ पा रहा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मैंने कहा था कि शर्त लगा लो कि ये चीज कब पॉजिटिव होगी या कब नेगेटिव होगी। उसको देखने के लिए मैंने कहा कि यार मॉड x-3 जो है ये मेरा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो पा रहा है। तो मैंने कहा यार मान लो कि ये चीज मैंने पॉजिटिव करनी है, एक केस बना लिया, इसको मैंने लिखा केस 1। ये ये लैंग्वेज हमने ना बुक्स में बहुत पढ़ी होती है, केस 1 केस 2। तो इस लैंग्वेज से भी एक बार हम वाकिफ हो जाते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। केस 1 मैंने कहा जो मॉड x-3 है ना ये हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मैंने एक केस में लगाना है। तो जो मेरा मॉड x-3 है ये -3 उधर जा सकता है नॉर्मली। मॉड x-3 जो है वो मैंने कहा जो मेरा है, तो जो मेरा मॉड x है वो 3 से बड़ा है। अब मैंने कहा कि मॉड x 3 से बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा x है वो यहाँ 3 से इन्फिनिटी के बीच में है। ओ सॉरी, -इन्फिनिटी से, मतलब क्लियर है, अगर मेरा मॉड x 3 से बड़ा है तो जो मेरा x है वो या तो मेरा -इन्फिनिटी से 3 के बीच में है विद क्लोज ब्रैकेट्स क्योंकि इक्वल टू साइन है, या फिर 3 से, यहाँ -3 आना, 3 से इन्फिनिटी के बीच में। ये तो मैंने समझ लिया। तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए ना यहाँ पे एक मोटी मोटी नंबर लाइन बना ली कि यार ये -3, ये 3, ये 0। जो मेरा जवाब है ना वो x यहाँ तो यहाँ से लेगा या ये x यहाँ से लेगा। अब मैंने कहा कि मॉड x-3 पॉजिटिव है, तो मैंने कहा यार अब ना मान लिया मैंने केस कि मॉड x 3 से बड़ा है तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो उधर जाके, तो जो मेरा 2 है वो अब मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके मॉड ऑफ x-3। अब क्लियर है कि मॉड ऑफ x-3 अब इधर 3 को इधर ले जाता तो मेरा कंप्लीटली इसका जवाब बन जाता। मतलब क्लियर है, इसको मैंने मान लिया कि ये चीज मेरी पॉजिटिव आई, तो इसको मैं इधर ले गया 3 5 और मॉड x मेरा आ गया अब जो है 5 से बड़ा। तो मैंने कहा जो मेरा मॉड x अगर 5 से बड़ा है तो क्लियरली मेरा जो आंसर है इस केस में x का वो हो जाएगा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन, मतलब क्लियर है यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो अब मैंने देखा कि यार ऊपर तो मैंने शर्त लगाई थी कि मेरा x -3 से -इन्फिनिटी या 3 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ये कह रहा है -5 से -इन्फिनिटी। तो मैंने कहा यार कॉमन रीजन निकाल लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या हो गया, मतलब अगर इसको ग्रीन पेन से मार्क करें, यहाँ पे कहीं -5, यहाँ पे कहीं 5, तो मैंने कहा ये कह रहा है यहाँ पे आंसर, मैंने कहा कॉमन रीजन हो गया ये। तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन जवाब आ गया वो आ गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है कि ये हो गया, क्लोज ब्रैकेट्स है यहाँ पे इन्फिनिटी। ये था केस 1। अब यहाँ पे सेम तरह से अगर हम सोचें तो केस 2 बना लेते हैं कि ये चीज नेगेटिव करनी है। मतलब क्लियर है, नेगेटिव करेंगे तो
केस 2 बना लेते हैं कि यार ये चीज जब नेगेटिव होगी तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा मॉड x माइनस 3 जो है ना, इसको नेगेटिव बना लो। तो मॉड x माइनस 3 अगर नेगेटिव है तो जो मेरा मॉड x है, ये माइनस 3 तो चल गया, ये लेस देन, अब इक्वल टू साइन में वहां लगा चुका था तो मैंने फिर से लगा दिया। फिर से मतलब यहाँ पे ना भी लगाता तो भी चलता, बट एक ही बार लगाते हैं इसलिए यहाँ पे ना लगाते एक बार। तो मॉड x मेरा लेस देन 3 आ गया। तो मैंने कहा यार जो x होगा ना वो मेरा बन गया -3 से 3 के बीच। इनइक्वालिटी इक्वालिटी साइन मैंने नहीं यूज किया, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगा दी। ये मेरी शर्त है कि नंबर लाइन मैंने मोटी मोटी बना ली अपने लिए, -3 से 3। ये तो x मेरा यहाँ से यहाँ ही वेरी करेगा। अब जो भी x बनेगा वो मैंने इसमें से देखना है क्या इसमें से बन रहा है। तो अब क्लियर है कि अगर ये चीज नेगेटिव है तो ये चीज इधर जाके एक बार मल्टीप्लाई होगी तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर देगी, और ये 2 पॉजिटिव है तो वो फर्क नहीं डालेगा। तो जो मेरी इनइक्वालिटी बन जाती वो बन जाती 2 अपॉन मॉड x माइनस 3। क्लियर है, इनइक्वालिटी एक ही बार चेंज होती तो वो ग्रेटर देन बन जाती। इस केस में क्लियर है वो लेस देन ही रही, पर इस केस में ग्रेटर देन बन जाती। तो जो मेरा 5 है वो मतलब क्लियर है, -3 इधर जाके 5 हो गया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x हो जाता। मॉड x लेस देन 5, क्लियर है कि x जो हो गया वो हो गया -5 से 5 के बीच। इस केस में 5 में क्लोज ब्रैकेट्स आई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। इस केस में क्यों नहीं आई थी 3 पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था साथ में, तो ये क्लोज ब्रैकेट्स है। तो अगर ये माइनस, अब इसको भी फिर से ग्रीन पेन से कर देते हैं, अगर ये -5 है, ये 5 है, तो ये आंसर आ गया। कॉमन रीजन फिर बन गया -3 से 3। तो जो मेरा x का जवाब बना वो बन गया इस केस में -3 से 3, -3 से 3 विद दी क्लोज ब्रैकेट्स लगा लेते, क्योंकि हमने इसमें कॉमन रीजन लिया तो ये तो इस केस में तो आ ही रहा है ना, तो ये -3 आ जाता क्लोज ब्रैकेट्स के साथ। तो जो मेरा जवाब बनता, अब सॉरी एक बात मैं खुद ही मिस कर गया बताने में कि यार ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट लगा दी इसके कारण, पर एक बात देखो कि यार अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू डाल दूं तो क्लियर है कि यार मॉड ऑफ 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 तो 0 बन गया। तो मेरी जो असली इनइक्वालिटी थी उसमें वो चीज गलत होगी, इसलिए इस केस में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स ही रहने देते हैं। इसलिए इस केस में ओपन ब्रैकेट्स ही रहने देते हैं हम। तो ये बहुत काम की पॉइंट था, मैं खुद भी मिस करने वाला था, तो ये खुद से मिस नहीं होना चाहिए। तो एक आंसर मेरे पास ये बन गया, एक आंसर ये बन गया। अब इन दोनों को यूनियन करके ही इकट्ठा लिख देते, तो जो मेरा फाइनल आंसर बनता वो बनता x बिलोंग्स टू, क्लियर है, -∞ से -5 विद द क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन है, यूनियन -3 से 3 यूनियन जो कि बन जाता 5 से इन्फिनिटी। तो ये था इसका फाइनल जवाब। क्लियरली ये मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही टफ सवाल था, जस्ट इसकी लैंग्वेज टफ थी। ये नहीं था कि क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत डिफिकल्ट था, पर इसकी लैंग्वेज एक बार अगर हमारे सामने से निकली हो ना तो ऐसे क्वेश्चन फिर हम बाद में अड़ते नहीं है। तो ये क्वेश्चन को एक बार अगर खुद भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर से सुनो और फिर से जैसे मैंने खुद ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना अपने से बोल बोल के, ऐसे ही ये कोशिश करो आप खुद से अपने से बोल पाओ ये इस क्वेश्चन को। अब अगला देखते हैं। ये भी जो टाइप है ना एक क्वेश्चंस की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें भी मॉड की ही बात यूज होगी पर एक अलग लॉजिक भी लगेगा। तो इस क्वेश्चन पे खुद सिर्फ दिमाग लगाओ। अगर नहीं भी होता तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये हमसे खुद से होना ही होना था, पर अगर खुद से हो पाए तो इट इज अ अचीवमेंट। इसलिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोच पाओ। अब यार इस क्वेश्चन में मॉड वाली बात यूज होनी थी, वो तो हमें मॉड का शक्ल देख के ही समझ में आती है, पर इसमें एक सेंस समझो। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसमें यार मॉड को तोड़ने के लिए, अब एक बच्चा कहता है यार मॉड x-1 को मैं कैसे तोड़ दूं, तो मॉड को तोड़ने के लिए हमेशा केसेस बनाने हैं। मतलब क्लियर है, मॉड्यूलस में तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती ही नहीं।
हमें तो मॉड के बिना इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। तो उसको तोड़ने के लिए केसेस बना लेते हैं। एक केस मान लो, बना लो कि जब जो सारे मॉड है ना वो नेगेटिव ही होंगे। मतलब क्लियर है, एक चीज है कि अगर मॉड ऑफ एक्स, इस केस क्वेश्चन के थ्रू ही ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, अगर मॉड ऑफ एक्स निकालना है तो मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के, अगर जो मेरा एक्स होना वो पॉजिटिव है। तो क्लियर है। और अगर मेरा एक्स नेगेटिव है ना, तो जो मेरा जवाब आता है वो माइनस ऑफ एक्स होता है। ये चीज हमने ऊपर जब एग्जांपल की थी ना, मॉड ऑफ 8 और मॉड ऑफ -8, उससे भी क्लियर हो सकती थी, पर अब ये हमने इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन सुन ली। तो मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो वो बराबर हो जाता है माइनस ऑफ एक्स के। तो ये मॉड ऑफ 8 बराबर हो गया 8 के, जो मॉड ऑफ -8 है वो हो गया माइनस ऑफ -8, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया 8। तो ये ऐसे बनता है। तो ऐसे ही इस केस में हमने मॉड को तोड़ना था। मॉड को तोड़ने के लिए अब मैंने कहता कि यार मान लो x मेरा, x-1 मेरा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, वो सोच बनानी थी मैंने अब मॉड को लेके। तो अब मैं मॉड को लेके वो सोच जब बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि यार x-1 कब पॉजिटिव होगा, जब x 1 से बड़ा होगा। मतलब क्लियर है, ये चीज तो हमें नंबर लाइन से दिखती है कि अगर x-1 को पॉजिटिव होगा तो वो x 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर x-1 को नेगेटिव होना है तो x को 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें जो केसेस बनाते हैं ना, वो इन क्वेश्चंस में केसेस ऐसे बनाते हैं, मान लो अगर ये दो नंबर है तो मैं इन दो नंबर में मानूंगा कि अगर x है जो इन दो नंबर में 1 और 2, अगर इन दोनों में से जो सबसे छोटा है, अगर एस x जो हो वो उससे छोटा हो जाए, तो क्लियर है कि जो दोनों मॉड के अंदर नंबर है वो नेगेटिव बन जाते हैं। और एक केस में बना लूं कि जो इन दोनों में सबसे बड़ा है, अगर x उससे ही बड़ा हो जाए, तो क्लियर है वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं मॉड के अंदर। और एक केस वो बनता जब जो x है वो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर हो। तो क्लियर है उसमें 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो x-1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर x-2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस लैंग्वेज को भी नहीं इंटरप्रेट कर पाए तो बिल्कुल सवाल के साथ साथ देखना, एक नंबर लाइन बना ली मैंने, जिसपे मैंने लिख लिया 1, जिसपे मैंने लिख लिया 2। अब बिल्कुल इस नंबर लाइन के साथ ही कॉपी करना, जैसे इस सवाल को मैंने पहला केस बनाया कि x मेरा जो सबसे छोटा नंबर है, इस केस में 1, उससे ही छोटा हो जाए। मैंने खुद मान लिया क्योंकि मैंने मॉड को तोड़ना है ना, तो उसको केसेस में बना के तोड़ना होता है। तो केस 1 था कि x जो है मेरा 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो क्लियर है x-1, 1 से छोटा है मतलब इधर है x कहीं। तो x अगर 1 से छोटा है तो x-1 क्लियर है नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे टूटता है, उसके साथ माइनस साइन रख के, तो वो हो जाता है माइनस ऑफ x-1। मतलब क्लियर है, ये माइनस ऑफ x-1 हो जाता। और ऐसे ही मैं कहता कि x-2 जो है वो भी माइनस के साथ ही टूटता, तो वो हो जाता माइनस ऑफ x-2। बाकी इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो गया -x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जो मेरा -x-x-2x हो जाता, और 1 + 2 + 3 हो जाता, और जो मेरा 4 से बढ़ा जाता। अब क्लियर है, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाता, -2x जो होता वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाता। अब -2 उधर जाके डिवाइड हुआ है, तो क्लियर है कि जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होके लेस देन इक्वल टू बन जाती -1/2। अब मैंने ऊपर शर्त क्या रखी थी, इस शर्त को कभी नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग यही भूल जाते हैं बाद में। मैंने शर्त क्या रखी थी कि x 1 से छोटा होगा, जवाब आ गया -1/2 से छोटा होगा, तो क्लियर है हम कॉमन रीजन वाली कहानी पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं होगा -1/2, मतलब -1/2 क्या होता है -0.5, तो वो कहीं यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे कहीं 0 है। तो
क्लियर है, -1/2, तो यहाँ से छोटा, इधर माइनस इन्फिनिटी घूम रहा होगा कहीं, तो क्लियर है -1/2 से छोटा मेरा जवाब होगा। तो इस केस में जो मेरा आंसर आ जाता वो आ जाता x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1/2, 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट्स और -इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट्स। ये था मेरा एक जवाब। अब ध्यान से सुनो, अब फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, ये इसी केस के लिए थी। अब मैं सेकंड केस ये लेता कि जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है ना, मतलब क्लियर है, इसको ऑर्डर में लिखना है वो अलग बात, जैसे किताबों में ऑर्डर दिया होता है वो अलग बात, अभी हम पॉइंट समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल केस वैसे बना रहा हूँ। तो मान लो अगर x जो इस केस में जितने भी कांस्टेंट, ये क्लियर है, ये 2 नंबर का केस है, हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, मान लो x उसी से बड़ा है, तो जो मेरा x उससे ही बड़ा है, तो क्लियर है सारे ही इसमें इक्वल टू साइन लगाना है, तो वो भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे लगा लो। एक केस में कभी ना कभी इक्वल टू लगाना होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे ही अपना है 2 से बड़ा, तो क्लियर है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सिंपली ऐसे ही खुल जाएंगे विद प्लस साइन। तो ये मॉड की जगह सिंपली मैं प्लस साइन के साथ ही नंबर लिख देता, x-1 प्लस x-2 ग्रेटर देन 4। अब क्लियर है कि यार इसमें अगर मैं शर्त वाली नंबर लाइन बनाऊं तो मेरी नंबर लाइन होती, यहाँ पे अगर कहीं 2 है तो ये 2 से बड़ा है मेरा जवाब हमेशा। x मैंने लिख ही लिया कि मेरा 2 से तो बड़ा ही आएगा जी। अब ये मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्लियर है, ये 2x हो जाता है x प्लस एक्स, और -1 -2 -3 हो जाता, ये ग्रेटर देन 4 आ जाता। 2x जो होता -3 उधर जाके प्लस हो जाता, ग्रेटर देन 7 आता। x जो होता वो ग्रेटर देन 7/2, 7/2 क्या होता है 3.5, वो कहीं यहाँ पे होगा। तो क्लियर है, x मेरा इस केस में यहाँ से बड़ा आ गया, इन दोनों का कॉमन रीजन हो गया ये, तो x का आंसर मेरा आ जाता कॉमन रीजन से 7 से इन्फिनिटी तक, 7/2 से इन्फिनिटी तक, 7/2 से इन्फिनिटी तक। तो ये x बिलोंग्स टू 7/2 पे क्लोज ब्रैकेट्स और इन्फिनिटी। अब एक और केस भी बनता, मतलब क्लियर है, यहाँ तो x 1 से ही छोटा हो जाता या x 2 से बड़ा हो जाता। अब एक केस वो भी तो आता कि जब x इन दोनों नंबरों के बीच का कोई नंबर होता, तो वो भी केस हम लिखते। वो केस क्या हो जाता, उसमें मैं लिखता कि जो मेरा x है, अब अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिया ना, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 के बीच में। तो क्लियर है, अगर ये नंबर लाइन में फिर से बनाऊं, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, अब मेरा x का जवाब इसी के बीच का मैंने होना चाहिए जब मैं सॉल्व करूं। अब एक बात सोचो, जब x 1 और 2 के बीच का नंबर है, मतलब वो नंबर 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, मतलब क्लियर है, इसमें जितने भी नंबर होंगे वो 1 से तो बड़े होंगे पर 2 से छोटे होंगे। तो x-1, 1 से कोई बड़ा नंबर -1 कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका तो मॉड खुल गया विद द प्लस साइन, x-1। पर जो x-2 का मॉडुलस होगा वो तो खुलता विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 से सब छोटे नंबर है, तो x-2 एक नेगेटिव नंबर होता, तो वो होता -x+2, मतलब क्लियर है, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाता। अब ध्यान से सुनना ये बात, इससे आता -1 + 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये चीज सही है? तो ये चीज गलत है, हमेशा गलत है। तो इसके नीचे में लिखता नो, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखता फॉल्स स्टेटमेंट, नो सच एक्स एक्सिस्ट। मान लो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता कि 1 लेस देन 4, जो कि हमेशा ट्रू है, तो मैं कहता जो मेरा x है ना, वो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा सकता, तो मैं इसका जवाब लिख देता x बिलोंग्स टू 1/1 से 2 तक, एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। अगर कोई बिल्कुल सही चीज बन गई, अगर कोई गलत चीज बन गई, तो मैं लिखता नो सच x, या फिर कोई ऐसा x का जवाब ही बन जाता, फिर मैं इन दोनों का कॉमन रीजन ढूंढता। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था ताकि ये तीनों केसेस हमें समझ में आए। तो क्लियर है कि इसमें 1 ग्रेटर देन 4 जो कि हमेशा गलत है, तो मैं कह रहा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नो सच एक्स एक्सिस्ट।
अब जो मैंने आंसर लिखना है वो इन तीनों आंसर्स की यूनियन होती। तो मतलब क्लियर है, 1 से 2 के बीच में तो हम लिख ही रहे हैं, तो अगर इन सब का यूनियन भी बना दें तो 1 से 2 के बीच में इन सब का जो कॉमन आंसर बनता हम वही बनाते। तो वो सिंपली बन जाता हमारे लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2, -1/2। तो नो सच x एग्जिस्ट इस केस में, तो इसमें तो कोई आंसर बना नहीं। इसका यूनियन इसके साथ 7/2 से इन्फिनिटी। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी टाइप्स हमें स्कूल के एग्जाम में आनी ही आनी है, तो इन पे बिल्कुल पकड़ बना के रखना। पर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमने सीखा कि यार केसेस कैसे बनाने हैं, कि जो सबसे छोटा कांस्टेंट दिया है मान लो x उससे छोटा है, फिर सारे नेगेटिव हो गए। जो x है सबसे बड़ा कांस्टेंट है, मान लो x उससे ही बड़ा है, तो क्लियर है सारे ही पॉजिटिव हो गए। फिर उसको ऐसे तोड़ लो। तो क्लियरली इसमें जो कोर लॉजिक था वो ये था, इसको अपनी कॉपी में भी बना के रख लो, कि जो मॉड x होता है वो बराबर होता है x के, अगर x पॉजिटिव है, और माइनस x के अगर x नेगेटिव है। क्लियर है, अगर जीरो है तो वो दोनों जीरो और -0 जीरो ही होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल टू साइन यहाँ लगाओ फर्क नहीं पड़ता। पर ये क्लियर है कि अगर मॉड x x है तो x पॉजिटिव है, माइनस x है जब x नेगेटिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही एक्सटेंशन है। ट्राई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के केसेस, एटलीस्ट केसेस, जवाब चाहे ना भी बन पाए, केसेस खुद बना पाऊं। ट्राई करो कि इसके केसेस एटलीस्ट अपने से बने। अब यार इस क्वेश्चन में जो केसेस थे ना वो एक्चुअली बहुत ही इजी थे, पर उनको करने के लिए सिंपली मुझे एक चीज देखनी थी कि क्या यार मैं इन क्वेश्चंस का जो सेंस है वो बना पा रहा हूँ। वो ये है कि मॉ जो मेरे पास इस केस में 1, 2 और 3 थे, तो क्लियर है। अब इसमें सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, केसेस ही बनाते हैं। मान लो पहला केस में बनाता, तो मैं कहता कि मान लो जो मेरा x है ना वो 1 से ही छोटा है। क्लियर है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग से। फिर मैं अगला केस बनाता कि यार जो मेरा x है ना वो मान लो 1 और 2 के बीच का है। इस ऑर्डर में बनते हैं किताबों में केसेस। हमने ऐसे नहीं भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसी ऑर्डर में, पर किताब में इस ऑर्डर में होते तो मैंने कहा एक बार ये भी कहानी हमारे दिमाग से निकली हो। x मान लो मेरा 1 से और 2 के बीच में होता, या ऐसा है कोई x होगा, तभी तो मेरे को गड़बड़ आएगी ना। मेरे मॉड की जहां गड़बड़ आई मैंने वहीं पे तो हिट करना है। मुझे और कहीं गड़बड़ ही नहीं आ रही तो मैं और कोई नंबर क्यों लूं। जो कॉन्स्टेंट्स पे मेरा मॉड पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट होगा मैं वहां पे देखूंगा। अब मैंने कहा यहाँ हो सकता है मेरा x का जो मैंने केस लेना है वो जो केस हो वो हो 2 से 3 के बीच में, मतलब ठीक है 2 से 3 के बीच में। अब एक बच्चा सोचता है कि यार 1 और 3 के बीच का भी केस लेंगे, तो यार एक्चुअली वो कवर हो गया इन दोनों में। तो 1 से 3 के लिए अलग केस नहीं बनाना था। एक केस जो बनता वो हो जाता, जो मेरा केस 4 बनता है इस केस में, वो हो जाता है x जो है वो 3 से ही बड़ा है। तो क्लियर है कि मैंने यहाँ पे 2 के साथ इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया, 3 के साथ यहाँ पे लगा दिया, 1 के साथ पहले लगाया। किसी भी एक बार लगाना होता है, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे लगाया उसी ऑर्डर में आपने भी लगाना। अब बात थी सिर्फ सवाल को तोड़ने की। केसेस बना लिए, आधा सवाल मेरा डन है। अब मैंने सिर्फ देखना है मॉड का बिहेवियर। अब सोचो कि जो मेरा x है, अब सोचो जो मेरा x है वो 1 से छोटा है, तो क्लियर है ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे मॉड्स, तो विद माइनस साइन खुलेंगे। तो इनको जब मैं खोलता मैं लिखता -(x-1) -(x-2) -(x-3), वो क्लियर है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाती। ये हो जाता -(x+1) -(x+2) -(x+3),
ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x हो गया, और जो मेरा 1 + 2 + 3 वो +6 हो गया। तो क्लियर है कि जो मेरा ग्रेटर देन 6 आ गया। अब क्लियर है ये +6 जाके उधर -6 हो जाता, तो -3x जो मेरा होता वो बन जाता मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे ही अब -3 उधर जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x आ गया लेस देन इक्वल टू 0। मैंने x माना था लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं इन दोनों का कॉमन रीजन देखता था, क्या कोई कॉमन रीजन आ रहा है। तो क्लियरली मैं एक नंबर लाइन बना देता, उसमें मैंने लिया था कि ये मेरा जो जवाब है 1 से छोटा है, मेरा आंसर कोई यहाँ पे। ये जो x की वैल्यू बनी, ये बनी कि ये 0 से छोटी है, तो मैंने कहा यहाँ पे, तो कॉमन रीजन बन गया। तो जो मेरा x का यहाँ पे इस केस में जवाब आता वो बनता x बिलोंग्स टू -∞ से 0। 0 पे आ जाता मेरा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, -∞ पे तो हमेशा ओपन ही रहता है। अब मैं सॉल्व करता इस केस में, x मेरा 1 से 2 के बीच में। क्लियर है कि x 1 से 2 के बीच का कोई नंबर मान लो, अपनी मर्जी के लिए चेक करने के लिए 1.5 मान लेता मैं। तो मैंने लिखा 1.5 - 1, कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव ही खुलेगा, x + 1 x - 1 विद पॉजिटिव साइन। ध्यान से देखना मैं ये कैसे बोल रहा हूँ अपने आप से तेज। x - 2 में 1.5 डाला, 1.5 - 2 -0.5, मैंने कहा यार ये नेगेटिव इसके लिए, तो x 1 और 2 के बीच में कोई भी x होगा तो नेगेटिव, तो इसको माइनस साइन के साथ खोला, -x -2, तो ये +2 बन गया, -x -2 +2 बन गया। ऐसे ही मैंने x - 3 में 1.5 डाला, तो 1.5 - 3 वो भी माइनस के साथ खुलेगा क्योंकि वो भी कोई नेगेटिव नंबर आया, तो मैंने लिखा माइनस ऑफ x -3 -3 हो गया +3। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्लियर है, -x + x ये आपस में कट गया, -1 + 1 मतलब क्लियर है, ये -x 1 बचा, और कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया, -1 + 2 1 + 3 4 हो गया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बन गया। जो मेरा -x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन गया, तो जो मेरा x है वो लेस देन इक्वल टू -2 बन गया। मतलब क्लियर है, मैंने माइनस साइन के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन बच गया, चेंज हो गया, तो वो x लेस देन -2 आ गया। पर मैंने तो x कहा था कि 1 से 2 के बीच में होगा, तो मैंने देखा कि यार नंबर लाइन पे क्या कॉमन रीजन बना, तो वो मतलब क्लियरली मेरे को देखते ही बनता है कि नहीं बना होगा, पर चलो नंबर लाइन पे देखते हैं। 1/2 मैंने कहा मेरा x इसके बीच में होगा, ये कहता है -2 से नीचे लो, तो इनका कोई कॉमन रीजन है नहीं, तो मैंने कहा नो कॉमन रीजन एग्जिस्ट, नो कॉमन रीजन विद इनिशियल कंडीशन, विद इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट, नो कॉमन रीजन विद इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट, ये मैंने अपनी कॉपी पे लिखा। फिर उसके बाद मैंने x को लिया 2 से 3 के बीच में, मतलब क्लियर है, x को 2 से 3 के बीच में लिया, तो 2 से 3 के बीच में मान लो 2.5 मैंने अपनी रेफरेंस के लिए नंबर माना हुआ है, तो मैंने 2.5 - 1 किया तो कोई पॉजिटिव चीज, तो मैंने कहा ये तो खोल दो ऐसे ही, x - 1। ऐसे ही मॉड ऑफ x - 2 में 2.5 डाला, 2.5 - 2 कोई पॉजिटिव चीज, तो इसको भी ऐसे ही खोल दो, x - 2। पर 2.5 - 3 -0.5 वो नेगेटिव चीज, तो मैंने कहा इसको नेगेटिव के साथ खोलो, वो आ गया -x -3 +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्लियर है, ये +x -x कट गया, ये x जो है वो क्लियर है, -1 -2 -3 +3 वो 0 आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इस केस में भी दिखता है कि मैंने तो कहा x 2 और 3 के बीच में होगा, मतलब इस केस में मैं नंबर लाइन भी नहीं बना रहा, बिकॉज इसी स्पीड पे मैं चाहता हूँ कि आप भी काम करो, बिकॉज जब हम इतने सारे सवाल कर लेते हैं ना तो ही हमारी पेस बनती है। जब हमने ये क्वेश्चन किया पहले तो हमारी बिल्कुल पेस नहीं थी, ऐसे क्वेश्चंस में हम केस बनाने में भी अड़ रहे थे। इस क्वेश्चन में मैंने एक्सपेक्ट किया कि आप केसेस खुद बना लोगे। जब हम ऐसे थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो हम एक्चुअली ये क्वेश्चंस को इस स्पीड पे चल जाएंगे, हम ओरली इनको सॉल्व कर पाएंगे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मतलब क्लियर है, आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में नंबर लाइन बना के सोचो कि x मैंने सोचा था 2 और 3 के बीच में होगा,
पर मेरा x कैसा आ रहा है 6 से बड़ा, तो मेरे को दिखता है नो कॉमन रीजन एग्जिस्ट, तो मैं लिखूंगा नो कॉमन रीजन विद इनिशियल कंडीशन, विद इनिशियल कंडीशन। अब मैंने लिख लिया कि x 3 से बड़ा, तो मेरे को पता है जब मैं सबसे बड़े नंबर से ही बड़ा मान लेता हूँ तो क्लियर है सब पॉजिटिव होते हैं, ये ऐसे ही खुल जाएंगे, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये 3x थे तो ये 3x बन गया, -1 -2 -3 हो गया -6 ग्रेटर देन 6। ये हो गया 3x -6 जाके उधर प्लस हो गया ग्रेटर देन 12। x मेरा आ गया ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर है, x को मैंने 3 से बड़ा मांगा था, ये कहता 4 से बड़ा लो, तो कॉमन रीजन क्या बन गया 3 से बड़ा मैंने बोला, आंसर आ गया 4 से बड़ा। तो जो मेरा आंसर बना वो बन गया x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। अब मैं इन सबका यूनियन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आया, यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आया, आंसर सिर्फ इन दोनों में आया। तो जो मेरा फाइनल आंसर बनता वो था x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 से इंफिनिटी। ये था मेरा फाइनल जवाब। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस है, हो सकता है बोर्ड में बिल्कुल विद द सेम वैल्यूज ही आ जाए हमारे को, तो एक्चुअली वो मेरा टास्क नहीं है। मेरा टास्क है कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन कर लिया कोई बड़ी टास्क नहीं है, रट के सबका हो जाता है। काम की बात है कि मुझे जड़ में समझ आए कि यार मैंने इसको केसेस बोले कैसे, तो अपने आप से सवाल को बोल लोगे, दैट इज अचीवमेंट। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे का बिल्कुल एक क्वेश्चन मैंने जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था पहले स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, तब मैंने बताया। तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आप कर दोगे विद इन 2-3 मिनट्स, तो ट्राई करो ये खुद से कर पाओ। इन क्वेश्चंस का हमने बिल्कुल ही एग्जांपल में भी सीखा था कि हम क्या करते हैं कि रादर देन कहानी बनाने के x को 7 से बड़ा ले लो, 8 से बड़ा ले लो, फिर जाके उसकी कहानी बनाएं, हम क्या करते हैं कि सीधा यार x-7 जो डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म लिखी हो, x-7 x-8 उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जो मेरी इक्वेशन बन जाती मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वो बन जाती x-3 इंटू x-5। अगर मैंने ऊपर x-7 लिखा मल्टीप्लाई करके तो नीचे भी लिखूंगा, और ऊपर अगर x-8 किया मल्टीप्लाई तो नीचे भी करूंगा, ताकि कोई फर्क ना पड़े फ्रैक्शन को। क्लियर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाली कहानी से हमने ये बात बनाई। तो ये x-7 इंटू x-7 क्या बन जाता है x-7 का स्क्वायर, और ऐसे ही x-8 इंटू x-8 क्या बन जाता है x-8 का स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 0। अब क्लियर है कि ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सिंपल मेरा जंप मेथड का सवाल बन जाता है x-3 इंटू x-5 इंटू x-7 इंटू x-8। अब मैं इसको सॉल्व करना जानता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता, सिंपली नंबर लाइन बना लेता। माई इसमें 3 मतलब क्लियर है, इन सबको 0 करता पहले, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स नाम सुना था हमने जब मेथड करते टाइम, वो निकालता, वो आ जाते 3 5 7 8। क्लियर है, अब जंप मारते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं इसमें क्या कर लेता कि सिंपली मेरा जवाब ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो मैंने कहा पॉजिटिव। अब इसमें जो काम की बात थी वो थी आंसर को लिखने में, वो भी आई होप के सबने सही की होगी। वो ये थी कि x बिलोंग्स टू, मेरे काम का जवाब है पॉजिटिव, तो -3। अभी मैं ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज बाद में इसमें जो अकल वाली बात है होप सबने पकड़ी। मैंने कहा -इन्फिनिटी से 3, या फिर पॉजिटिव वाली क्या है 5 से 7, या फिर 8 से इंफिनिटी। तो क्लियर है कि इसमें -इन्फिनिटी में भी ओपन ब्रैकेट आती, इस पे भी ओपन ब्रैकेट आती, 3 पे क्लोज ब्रैकेट आती, 5 पे क्लोज ब्रैकेट आती, 7 पे नहीं आती, 8 पे नहीं आती। 7 और 8 पे इसलिए नहीं आती क्योंकि 7 और 8 रखने पे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो नॉट डिफाइंड हो जाती, मतलब क्लियर है, डिनोमिनेटर में 0 बनता। तो दैट वाज द एक्चुअली मेन पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था थ्रू दिस क्वेश्चन।
बाकी ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगर किसी को कभी अपने सवाल में दिक्कत हो तो जैसे मान लो अब मैं इतने आंसर बना, तो मतलब क्लियर है, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा आंसर सही है, तो मैंने 3 से कोई भी छोटा नंबर बना लिया, 3 से छोटा 2 डाल दिया, तो क्लियर है 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 7 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 6। तो क्लियर है ये माइनस 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 सारे इवन नंबर ऑफ माइनस थे, ये कट जाते तो पॉजिटिव चीज आ गई। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें सिर्फ आंसर को लिखने की ट्रिक थी जो कि मैं चाहता था एक बार रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आई होप बिल्कुल ही ऊपर वाले की चीज है, पर इसके थ्रू एक और पॉइंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना वाज नॉट अ ट्रिक, ये तो हो जाना चाहिए था हमारा 1-2 मिनट में। क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम था, इसमें हम लिख देते x माइनस 1 एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ऊपर बन जाता x माइनस 2, नीचे बनता स्क्वायर, मतलब क्लियर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर बन जाता, ग्रेटर देन 0, ये इधर चल के 0 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो मेरा आंसर बन जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये ग्रेटर देन 0, क्लियरली जंप मेथड का इजी क्वेश्चन 1 2 जंप मारी, प्लस माइनस प्लस, इसका जो आंसर बन जाता वो बन जाता इस केस में माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे भी ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 पे ओपन ब्रैकेट लगती, सॉरी 1 पे क्लोज ब्रैकेट थी, 2 पे ओपन ब्रैकेट लगती और इन्फिनिटी पे तो ओपन लगती। क्यों? क्योंकि 2 पे अगर क्लोज लगा दे तो 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा था। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर इसके थ्रू मैं एक बहुत सिंपल पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि एक बार ना बच्चा गलत इमेज ले जाता है कि ये क्वेश्चन पे ना हमेशा साइड पे 0 ही होना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमने सॉल्व करना वहां से सीखा जब साइड पे 0 बनाओ। पर मान लो अगर कोई मेरे को क्वेश्चन डाल दे, मतलब क्लियर है, यही क्वेश्चन ले लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 2, मान लो अगर कोई मुझे क्वेश्चन दे दे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो, तो क्या अब मैं इस क्वेश्चन को देख के पैनिक कर जाऊं कि यार उधर 0 बना ही नहीं हुआ, मैंने तो 0 वालों का रट्टा लगाया था? तो यार हमने रट्टा थोड़े ना लगाया, हमें समझ में आता है कि यार मैथ्स में पता क्या होता है, मुझे कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उन्हीं को सॉल्व करना जानता हूँ। तो अगर मेरे सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी है ना, मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूँ उसमें। मतलब क्लियर है यार, अगर मुझे आग बुझानी आती है कहीं पे, तो अगर कहीं पे आग नहीं लगी ना, तो जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है वो कहता है मैं पहले वहां पे आग लगाऊंगा फिर उसको बुझा तो मैं दूंगा ही। तो बिल्कुल वो सोच रखना। अब क्लियर है यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो मैं बना दूंगा। कैसे? इस 2 को उधर माइनस कर दूंगा, मतलब क्लियर है, फिर तो इधर 0 ही रह जाएगा ना, जैसे हम इक्वेशंस में लिखते थे x माइनस 1 अगर बराबर 2 हो, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता माइनस 1 माइनस 2 कर दो इधर, और उधर 0 ही रह जाता है। तो क्लियर है, माइनस 2 कर देते, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, माइनस 2 इधर आ जाता, ये ग्रेटर देन 0 बन गया इधर 0। अब इसको तो मैं सॉल्व करना जानता ही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके जैसे भी, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्लियर है एक्स माइनस 2 बनता, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद बिल्कुल सिंपल, एक्स माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस माइनस टू प्लस 4 हो गया, अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें एक काम की बात और, जो बिल्कुल ही अब तो हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बार सुन लिया, माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करता, मैं इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेता, माइनस कॉमन लिया, जो हो गया एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इस -1 को उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड, पूरी इन इक्वेशन को मान लो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इस -1 को उधर जाके डिवाइड किया, जैसे भी समझ लगे, क्लियर है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, तो ये बन जाता x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2
लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है, ये सॉल्व करना मुझे आता है। x माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, जो मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सिंपल बन जाती है, जैसे हमने बिल्कुल सिंपली ऊपर किया। पर अगर 2 यहाँ पे दिया है तो मैंने क्लियर है उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि हम उसको देख के पैनिक ना हो, और इसका भी रट्टा नहीं लगा लेना। ये क्लियर है कि बिल्कुल एक सोच बना दी कि मैंने जैसे सॉल्व करने सीखे हैं सब, मुझे उतने ही आते हैं। अगर कोई नया सवाल आएगा तो मैं उसको अपनी नोन शक्ल में कन्वर्ट कर लूंगा। वो कन्वर्ट कर दिया, अब क्लियर है, ये तो जंप मेथड का सवाल है। इधर 2 आ जाता, इधर 3 आ जाता, प्लस माइनस प्लस। इस केस में मेरा नेगेटिव जवाब काम का होता क्योंकि लेस देन 0 चाहिए, तो मेरा 2 3 x बिलोंग्स टू, अब मैं देखता ब्रैकेट कौन सी, तो मेरा जो इनिशियल सवाल था मैं वहां पे चल जाता, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो क्लियर है, मैं 2 नहीं डाल सकता x को, तो मैं 2 पे लिखता क्लोज ब्रैकेट, 3 पे लिखता ओपन ब्रैकेट। ये था मेरा जवाब। तो एक्चुअली दिस वाज द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। लीनियर इनइक्वालिटीज यहाँ मेजर पार्ट है। अब जो लीनियर इनइक्वालिटी में काम बचा है ना, दैट इज जस्ट मतलब एक लेक्चर की बात है। वो जो मेजर अकल की बात है ना, वो हम अब सीख चुके हैं। तो अब हमारे एंड पे काम क्या है कि अब हमारे लिए ये टॉपिक एक्चुअली खुल गया है। ये टॉपिक पढ़ के बंद नहीं हो गया, ये एक्चुअली हमारे लिए टॉपिक खुल गया है। अब लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल हमारे सामने कोई कहीं से भी डाले, हमारा सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करो कि कोई भी एक किताब पकड़ लो अपनी मर्जी की, और उसके जहां मर्जी से उठा के लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल करो। फिर हमारा इस टॉपिक पे और कॉन्फिडेंस बनेगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसमें जो छोटी सी बात बची है हमारी, उसका हम देखेंगे। उसके बाद दिस टॉपिक इज ओवर फॉर अस। तो अब आपके एंड पे काम है कि इसके जितने हो सके उस सवाल को देखो। कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो उसके लेक्चर को फिर से जाके रिवाइंड करो। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।